हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DTCC कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रैक्टिस सेट, लेकिन अगर आप हमारे साथ में वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपके लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो आइए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। तो पहला सम है हमारे सामने 2/x minus 3/y is equal to 15 और 8/x plus 5/y is equal to 77। इसमें सबसे पहली चीज जो आप देख सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस। लेकिन इसमें फर्क क्या है नॉर्मल सम से। नॉर्मल सम में हमारे साथ क्या होता है कि x और y जो वेरिएबल्स हैं यूजुअली मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि x और y जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से लिखते हैं, 2 इंटू 1/x माइनस 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 15। बात एक ही होती है, लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, 1/x की जगह पे कोई हम लोग वेरिएबल लेंगे, जैसे समझ लीजिए a। उस तरीके से फिर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, फिर वैल्यूज को रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है सुनने में, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उतना ही आसान होगा। ठीक है, तो 2 इंटू हमने लिखा 1/x माइनस 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 15। इसको हमने ले लिया इक्वेशन। ओके, इक्वेशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने ले लिया 8 इंटू 1/x माइनस प्लस 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 77। हमने ले लिया 2 इंटू 1/x माइनस 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 15। 8 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 77। अब 1/x के जगह पे ले लेते हैं कोई भी वेरिएबल x और y के जगह। लेट 1/x बी a एंड 1/y बी b। तो जहां भी 1/x है हम लोग उसको लिख देंगे a माइनस 1/y के जगह b इज इक्वल टू 15। इसको ले लिया इक्वेशन 1। अब 1/x के जगह पे इस वाले इक्वेशन में 8 1/x के जगह पे a प्लस 5 1/y के जगह पे b इज इक्वल टू 77। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमने क्यों किया 1/x और 1/y के जगह पे कुछ a और b, उसका रीज़न ये है कि अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन इस तरीके से बने कि हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो अब हमारे सामने दो इक्वेशंस हैं। अब हमने देखा कि a के साथ में वेरिएबल क्या कोएफिशिएंट्स क्या है। यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट है 8। ठीक है, तो 2 को 8 बनाने के लिए दोस्तों किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 8 बनाने के लिए करेंगे मल्टीप्लाई 4 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4, तो 4 दोनों साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 2a माइनस 3b और 15 इंटू 4। तो 4 मल्टीप्लाई होगा 2a से माइनस 3b मल्टीप्लाई होगा 4 से, मतलब कि 4 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 15 4 जार होता है 60। तो 4 इंटू 2a होता है 8a माइनस 4 इंटू 3b होता है 12b इज इक्वल टू 60। तो ये हमको इक्वेशन 3 मिल गई। 4 इंटू 2a 8a माइनस 3b इंटू 4 माइनस 12b इज इक्वल टू 60। ये आपकी आ गई इक्वेशन 3। अब आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। तो हमने क्या देखा, 8a। अब a के साथ में कोएफिशिएंट 8 है और साइन भी सेम है, प्लस प्लस। तो जब सेम साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। छोटे को बड़े में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर पहले हम लोग 2 लिखेंगे और इसके बाद हम लोग लिखेंगे ये 3 वाला इक्वेशन, 8a माइनस 12b इज इक्वल टू 60। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। 8a माइनस 8a हो गया कैंसिल। 5b प्लस 12b प्लस, ऑलवेज चेंज वाला आप साइन कंसिडर कीजिए, ऑलवेज चेंज वाला साइन। 5b प्लस 12b
17b, और 77 माइनस 60 हो गया 17। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमें, 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई हमें 1। ठीक है, अब b की वैल्यू मिल गई तो हम लोग उसे किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो समझिए हमने इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3, 8a माइनस 12b इज इक्वल टू 60। तो हमने b के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 1, हमने b के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 1, तो 8a माइनस 12 वन जार 12 इज इक्वल टू 60। तो -12 वो साइड में जाके हो जाएगा +12, 8a की वैल्यू क्या आ गई 72। तो 8 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9, कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 9। आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब देखिए, अब हमने एक्चुअली a और b किसके जगह पे लिया था, हमने a लिया था 1/x के जगह पे, b लिया था 1/y के जगह पे। तो हमें फाइंड a और b नहीं करना, हमें फाइंड करना है x और y। ठीक है, तो हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, मतलब जिसके जगह पे लिया था वहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग। तो रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब a लिया था 1/x के जगह पे और b लिया था 1/y के जगह पे। तो a की वैल्यू आ गई है 9 इज इक्वल टू 1/x और b की वैल्यू आ गई है 1 इज इक्वल टू 1/y। तो समझ लीजिए यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि नीचे 1 है, 9/1। ठीक है, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम लोग अपॉन में 1 ले लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 1, 9 इंटू एक्स 9x, 1 इंटू 1 1। अब ये जो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो साइड में जाके डिवाइड हो गया। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर करेंगे, अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1 इंटू 1, 1 इंटू वाई होता है y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने फाइनल आंसर लिख दिया x 1/9 y 1। और हम लोग फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे ये तो हमने डेकोरेट कर दिया, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा लगे। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y 1/9, 1। ठीक है दोस्तों, आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट सम हो गया, इसी के साथ में हम लोग शुरू करते हैं अपना सेकेंड सम। सेकेंड सम क्या है, 10/x + 5 + 2/x - 5 = 4, 15/x + y - 5/x - 5 = -2। सेम प्रोसीजर करेंगे जैसे हमने फर्स्ट सम किया, 1/x के जगह पे हमने a लिया, यहाँ पे 1/x + y के जगह पे a लेंगे, 1/x - y के जगह पे b लेंगे। सेम प्रोसीजर है। ठीक है, एक स्टेप लिखेंगे 10 इंटू 1/x + y + 2 इंटू 1/x - y इज इक्वल टू 4। ये स्टेप कंप्लीटली ऑप्शनल है। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप लिखना है लिख सकते हैं, नहीं लिखना है कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 15 इंटू 1/x + y - 5 इंटू 1/x - y इज इक्वल टू -2। तो लेट 1/x + y बी a एंड 1/x - y बी b। तो हमने 1/x + y के जगह पे लिया a और 1/x - y के जगह पे लिया b। 10a + 2b इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। और 15 1/x + y के जगह a -5 1/x - y के जगह पे b। और खास ध्यान रखना है, यहाँ पे है -2 ना कि 2।
यहाँ पे अगर आपने 2 लिख दिया पूरा सम आपका वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, तो -2 लिखेंगे हम लोग, ना कि 2 लिखिए। तो 10a + 2b = 4 और 15a - 5b = -2, ये हमारे दो इक्वेशन बन गए। अब कोएफिशिएंट्स को सेम करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, मतलब कि कोएफिशिएंट सेम नहीं है, ठीक है, हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं, b के साथ में कोएफिशिएंट 2 है, b के साथ में कोएफिशिएंट -5 है। तो लेट अस सपोज 2 को बनाना है हमको 10, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। और 5 को भी बनाना है 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ऐसा करने पे कोएफिशिएंट जो है हमारे सेम हो जाएंगे, 10 एंड 10, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5 एंड 2/2, दोनों इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इक्वेशन को 5 से, दूसरे इक्वेशन को 2 से। तो 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो अब ये 5 मल्टीप्लाई होगा 10a से, प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 2b से, और 5 4 जार 20। तो 10 × 5 हो गया 50a, प्लस 5 × 2 10b = 20। 50a + 10b = 20, ये आपका हो गया इक्वेशन 3। और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 × 15a - 5b = -2 × 2। दोनों साइड को हम लोग ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 × 15a - 2 × 5b = -2 2 जार -4। तो 2 × 15a 30a, -2 × 5b - 10b = -4, ये आपका हो गया इक्वेशन 4। अब हमने कोएफिशिएंट्स को सेम कर लिया 10 और 10। अब हम चेक करेंगे साइन। कोएफिशिएंट सेम होने के बाद में हम लोग चेक करते हैं साइन, मतलब क्या है, प्लस है, माइनस है, या क्या है। तो एक पे प्लस है, एक पे माइनस है। जब अपोजिट साइन हो तो हम लोग करते हैं ऐड। जब अपोजिट साइन हो, प्लस माइनस अपोजिट, तो हम लोग करेंगे ऐड। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारी ये इक्वेशंस हैं, हमने देखा अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है इसलिए हम लोग करने वाले हैं ऐड। तो एडिंग इक्वेशन 3 and 4, तो 50a + 10b = 20 और 30a - 10b = -4। तो हम लोग ऐड करने वाले हैं, 50 और 30 मिला के हो जाता है 80। 80a + 10b - 10b कैंसिल हो गए, 20 - 4 आया 16। तो 80 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 16 1 जार 16, 16 5 जार 80, a की वैल्यू आ गई 1/5, ठीक है। 50 30 80 हो गया, 80a, 10b - 10b कैंसिल, 20 - 4 हो गया 16। अब 80 जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो 16 1 जार 16 5 जार, तो a की वैल्यू आ गई 1/5। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन समझ लीजिए हम लोग ने 3 में लिख दिया। तो 50a + 10b = 20, तो a के जगह पे 1/5 लिखेंगे, a के जगह पे लिखेंगे 1/5। सिंपल है, मल्टीप्लाई हो रहा है 50 × 1/5, तो 5 से कट करेंगे 50 तो आएगा 5 1 जार 5 0 0। 10 × 1 + 10b = 20। 10 × 1 क्या हो जाएगा, 10 + 10b
इज इक्वल टू 20। अब 10 जो यहाँ पे प्लस हो रहा है वो साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 10 हो गया हमारा 10। अब जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है वो साइड में जाके हो गया डिवाइड, तो b की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू आ गई 1/5, b की वैल्यू आ गई 1। अब दोस्तों ये हमने वैल्यूज किसके जगह पे ली थी, हमने वैल्यूज ली थी 1/x+y और 1/x-y, तो हम लोग रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब जिसके जगह पे लिया था उसी को वापस दे देंगे वैल्यू। तो a लिया था हमने 1/x+y के जगह पे, b लिया था हमने 1/x-y के जगह पे। तो a के जगह पे आया हमारा 1/5 इज इक्वल टू 1/x+y। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 1 इंटू x+y हो जाएगा इज इक्वल टू 1 इंटू 5 हो जाएगा। तो 1 इंटू x+y इज एज गुड एज x+y। 1 इंटू 5 इज 5। इसको हमने ले लिया इक्वेशन 5। 1/5 था a की वैल्यू इज इक्वल टू 1/x+y। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 1 इंटू x+y इज इक्वल टू 1 इंटू 5। तो 1 इंटू x+y इज x+y, 1 इंटू 5 इज 5। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करते हैं x माइनस वाई की वैल्यू। तो अब देखिए दोस्तों फिर से इक्वेशंस बन रहे हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस फिर से आएंगे। फिर से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। तो b इज इक्वल टू 1/x-y, b की वैल्यू जो हमें आई थी अभी आई थी 1 इज इक्वल टू 1/x-y। तो 1/1, 1 इंटू x-y इज इक्वल टू 1 इंटू 1, 1 इंटू x-y इज x-y, 1 इंटू 1 इज 1। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन 6। अब हम इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग एडिंग करते हैं, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। सिंपल है काफ़ी, जो कि x+y की वैल्यू 5 है और x माइनस वाई की वैल्यू है 1। ऐड कर रहे हैं तो प्लस माइनस वाई कैंसल, x और x 2x, 5 और 1 6। 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू आपको आ गई 3। अब सेम वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे 5 में कर लिया, 6 में कर लिया। Putting value of x in equation, समझ लीजिए हमने 6 में रख लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो x के जगह पे रख दिया हमने 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हमें माइनस वाई नहीं चाहिए, हमें चाहिए y। माइनस वाई को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो आ जाएगा y। 3 लेफ्ट हैंड साइड में ही है, 1 वहां से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस। 3 माइनस 1 2, तो दैट इज y की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 2। फाइनल आंसर लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y 3, 2। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे के सम पे चलते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना थर्ड सम। उम्मीद करता हूँ आपको पिछले दोनों सम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और थर्ड सम शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसमें आपके सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये हमारे चैनल के रीच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हमारे वीडियोस की रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो आइए थर्ड सम हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं।
सम है 27/x-2 प्लस 31/y+3 इज इक्वल टू 85 एंड 31/x-2 प्लस 27/y+3 इज इक्वल टू 89। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं वैसा ही समय है। इसमें हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि 27 मल्टीप्लाइड बाय 1/x-2 प्लस 31 मल्टीप्लाइड बाय 1/y+3 इज इक्वल टू 85 और 31 इंटू 1/x-2 प्लस 27 इंटू 1/y+3 इज इक्वल टू 89। अब हमें क्या करना है, 1/x-2 को हम लोग a ले लेंगे, 1/y+3 को हम लोग b ले लेंगे। तो लेट 1/x-2 be a and 1/y+3 be b। तो 27 ये हो जाएगा a प्लस 31 ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 85, इक्वेशन 1। 31 ये हो जाएगा a प्लस 27 ये हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू 89, ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब हमने दोस्तों लास्ट टाइम भी ऐसा देखा था 27, 31, 31, 27 इस टाइप के सम जब आते हैं, जब एक ही नंबर रिपीट होता है, जैसे अगर हमने ले लिया 85, 89, 89, 85 ऐसे आते हैं, हम लोग क्या करते हैं एक बार प्लस करते हैं इक्वेशंस को, एक बार फिर माइनस करते हैं। ठीक है, तो पहले करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85 और 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। हमें इसे करना है ऐड। ठीक है, पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7 1 हो जाता है 8, 3 2 हो जाता है 5, 58a तो अगेन वही होगा 58b इज इक्वल टू 9 5 14, 8 8 16 1 17। अब 58 कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो हमने 58 को कॉमन लिया, अंदर बचा a प्लस b इज इक्वल टू 174। अब 58 जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 174 अपॉन 58। अभी देखिए क्या हो रहा है, यूनिट प्लेस पे 8 है, ये क्या है यूनिट प्लेस पे 8 और ऊपर यूनिट प्लेस पे 4 है। 8 के टेबल में यूनिट प्लेस पे 4 का भी आता है 3 जार। ठीक है, तो हम लोग कट करेंगे, आएगा 3, a प्लस बी इज इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन 3। अगर आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, हम मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 8 3 जार 24 और 5 3 जार 15 और 2 17, 174 आ गया। ठीक है दोस्तों, आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने पहले ऐड किया था, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 2 थी 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89 और दूसरी इक्वेशन आपकी थी 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। ठीक है, तो हम लोग उसको कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 31 माइनस 27 हो जाता है 4a, 27b माइनस माइनस 31b प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4b और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 31 है, उस पर चेंज वाला साइन है माइनस, हम लोग देंगे माइनस। और 89 माइनस 85 क्या हो जाता है 4, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे 4, तो बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 4। अब 4 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो साइड में जाके दोस्तों हो जाएगा डिवाइड, तो a माइनस बी आ गया 1, इसको दे लिया हमने इक्वेशन 4।
नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या आया था, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 और ये आया a माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 है a प्लस बी इज इक्वल टू 3 और ये है a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें करना है ऐड। तो b माइनस बी कैंसल हो गया, a ऐड होके हो गया 2a और 3 और 1 ऐड होके हो गया 4। 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो साइड में जाके क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, 4/2 4/2, तो a की वैल्यू आ गई क्या, 2। अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है a प्लस बी इज इक्वल टू 3। a के जगह पे हमने रख दिया 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3। 2 वहां पे जाके क्या हो गया, माइनस। b की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1। ठीक है, a आ गया, b आ गया। अब हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आप पहले इतना नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिए होंगे सम्स। अब हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें a और b की वैल्यू मिल गई, अब हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो आपने a लिया था 1/x माइनस 2 के जगह पे, ओके, और b लिया था 1/y प्लस 3 के जगह पे। तो a क्या आया था हमारा, 2 इज इक्वल टू 1/x माइनस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पर्पज से हम लोग अपॉन 1 कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स माइनस 2, 1 इंटू 1। तो 2 इंटू एक्स, जब ब्रैकेट ओपन होगा 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2, 1 1 जार 1। 2 इंटू एक्स 2x, 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। -4 वो साइड में जाके 1 से प्लस हो जाएगा। प्लस होने के वजह से 1 + 4 क्या हो गया, 5। अब 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके डिवाइड। तो x की वैल्यू आ गई 5/2। 2x -4 इज इक्वल टू 1 था, -4 वहां पे जाके +4 हो गया। 1 + 4 5 हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं b हमारा आया था 1। आप कह रहे होंगे सर b क्या 1 ही आता है ना, b की वैल्यू लगातार 1 आ रही है। तो 1, नीचे भी 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। नीचे 1 क्यों ले रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। उससे इक्वेशन में कुछ भी बदल चेंजेस नहीं होते, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के पर्पज से हम 1 लिया हमने डिवीजन में। तो 1 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 1। 1 इंटू वाई प्लस 3 हो जाएगा वाई प्लस 3, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। अब +3 वहां पे आके 1 से माइनस हो जाएगा। +3 राइट हैंड साइड में जाके हो गया -3। तो 1 - 3 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर क्या है, 3, उस पर साइन है माइनस। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। y आ गया -2, x आ गया 5/2। तो देयरफॉर द सोल्यूशन इज x, y 5/2, -2। नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से, फिर हम लोग नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। ओके दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने फाइनल सम की ओर। ठीक है, फोर्थ सम जो कि दिया गया है 1/3x + 5 प्लस 1/3x - 5 इक्वल टू 3/4। 1/2 इंटू 3x + 5 माइनस 1/2 इंटू 3x - 5 इक्वल टू -1/2। सब सम की तरह है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ एक चीज़ के अलावा डिनोमिनेटर में भी हमारे पास में नंबर आ गया है। ठीक है, क्योंकि ये 2
और राइट साइड में यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में नंबर है 4, यहाँ पे राइट साइड में डिनोमिनेटर में 8 एंड 2। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन में अगर 4 है तो हम लोग उसको निगेट करने के लिए करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4, और डिवीजन में यहाँ पे क्या है 2 और 8, ठीक है। बड़ा नंबर 8 है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इसको इक्वेशन 1, इसको ले लेंगे इक्वेशन 2। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4, तो यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 अब दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 3x माइनस वाई, और 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 3। अब हम इसे ऐसे ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन 3x प्लस वाई की जगह a ले लेंगे, 1 अपॉन 3x माइनस वाई की जगह b ले लेंगे, ठीक है। अब दूसरे वाले को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से। अब आप सोच रहे होंगे सर 2 से क्यों नहीं किया, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो डिनोमिनेटर में कैंसिल होके यहाँ पे 4 बचा ही रह जाता, ठीक है। एनीवे हमको फिर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, इससे अच्छा हम लोग सीधे 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 8, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया सीधे 8 से उसको, तो 8 इंटू 1 अपॉन 2 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 8 इंटू 8, ठीक है। अब क्या होगा, 8 जो है दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी इससे भी, तो 8 इंटू 1 अपॉन 2 3x प्लस वाई माइनस 8 इंटू 1 अपॉन 2 3x माइनस वाई, और 8 से 8 यहाँ पे कैंसिल हो गया, आंसर यहाँ पे बचा -1, ठीक है। अब 2 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 8 को, 4 जार, और यहाँ पे भी 2 4 जार, तो 4 इंटू 1 अपॉन 3x प्लस वाई माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। सिंपल था, हमने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया था, इसको भी और वहाँ भी, ठीक है। तो 8 इंटू 1 अपॉन 2 3x प्लस वाई माइनस 8 इंटू 1 अपॉन 2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 बाई 8 इंटू 8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, राइट हैंड साइड सॉर्टेड है हमारा। अब यहाँ पे 2 से 8 कटा 4 आया, 2 से 8 कटा 4 आया, तो 4 इंटू 1 अपॉन 3x प्लस वाई माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब हमारा हमने क्या डिसाइड किया था, 1 अपॉन 3x प्लस वाई के जगह पे लेंगे a, 1 अपॉन 3x माइनस वाई के जगह पे लेंगे b। तो लेट 1 अपॉन 3x प्लस वाई बी a एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई बी b, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, ये आपका हो गया इक्वेशन 3। 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, यहाँ पे हो जाएगा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। अब ये -1 बहुत सिग्निफिकेंट है दोस्तों, बच्चे मिस्टेक यहाँ पे ही करते हैं, उसको 1 लिख देते हैं। आप 1 लिखेंगे आपका मार्क्स सीधे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक मत करिए, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस लिखिए, जहाँ पे प्लस है वहाँ प्लस लिखिए। अब आप नोट कर लीजिए पूरा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में 2 इक्वेशंस हैं, हमारे पास में 2 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। अब इसमें हमने देखा 4 है, दोनों पे कोएफिशिएंट्स 4 4 है, ठीक है, और साइन है प्लस माइनस, या आप ये वाला ए वाला देखेंगे 4 4 और साइन है प्लस प्लस, तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, आप ऐड भी कर सकते हैं। तो हमारे कन्वीनियंस के लिए हम लोग ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो 3 क्या है, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, और 4 क्या है, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। हमने किया है ऐड, तो 4a
और -4b माइनस 4b कैंसल, ठीक है। 4a क्या हो जाएगा 8a, और 3 - 1 हो जाएगा 2। 8 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो साइड में जाके डिवाइड, 2 1 जार 2 4 जार, a की वैल्यू आ गई 1/4। अब इसी को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, समझिए इक्वेशन 3 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4a + 4b = 3। तो a के जगह पे हमने ले लिया 1/4, जहाँ पे a है वहाँ पे लिख दिया 1/4। 4 से 4 कटा 1, 1 × 1 + 4b = 3। 1 × 1 आपका हो गया 1 + 4b = 3। 1 यहाँ पे प्लस है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, 3 से माइनस हो जाएगा, तो 4b आ जाएगा। 3 - 1 2, 4 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। 1 2 1 जार 2 2 जार, b आ गया 1/2, a आ गया 1/4 आपका, b आ गया 1/2। आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया। तो अब हमारी बारी है रीसब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। जहां से जिसकी हमने वैल्यू ली थी उसको हम लोग वापस कर देंगे। 1/3x + y के जगह a लिया था, 1/3x - y के जगह b लिया था, ठीक है। तो रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a किसके जगह पे लिया था 1/3x + y, और ठीक है पहले a कर लेते हैं। a क्या है 1/4, ठीक है, = 1/3x + y, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 3x + y = 1 × 4। वन इंटू 3x + y होता है 3x + y, 1 × 4 हो जाता है 4, ठीक है। अब नेक्स्ट b किसके जगह पे लिया था 1/3x - y, b की वैल्यू आई थी ½ = 1/3x - y, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 3x - y और 1 × 2, 1 × 3x - y हो जाएगा 3x - y, 1 × 2 हो जाएगा 2। आप नोट कर लीजिए इसको। तो आगे बढ़ते हम लोग। इसको हमने ले लिया 5, इसको ले लिया हमने 6, ठीक है। तो अब देख रहे हैं हम लोग y के साथ में कोएफिशिएंट है 1, यहाँ भी y के साथ में कोएफिशिएंट है 1, साइन है प्लस साइन है माइनस, तो हम लोग अपोजिट साइन है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, तो 3x + y = 4 और 3x - y = 2। हम लोग कर रहे हैं ऐड, +y - y कैंसिल हो गया, 3x + 3x हो गया 6x, और 4 + 2 हो गया 6। 6 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, समझिए इक्वेशन 5 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 है 3x + y = 4, तो हमने x की वैल्यू जो कि 1 है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। 3 × 1 + y = 4, तो 3 × 1 क्या हो जाता है 3 + y = 4। 3 जो यहाँ पे प्लस है वो साइड में जाके माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाती है आपकी 1। तो सोल्यूशन आपका आ गया x 1 है y 1 है, तो फाइनल आंसर भी हम लोग लिख देंगे। Therefore
द सोल्यूशन इज x, y 1, 1। तो इसके साथ हमारा ये सम हो गया दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट हो गया 1.4। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है, आप डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिल्कुल। और थैंक यू वेरी मच हमारे साथ में जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।